सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ कुणाल सैनी एंड आज मैं आपको जर्मन A1 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है और कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि गोएथे का A1 का एग्ज़ाम पैटर्न में देर आर 4 टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम इन ऑल जर्मन लेवल्स। सारे लेवल्स में सेम 4 एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट इज़ हेयरन, सेकंड इज़ लेज़न, थर्ड इज़ श्राइबन एंड फोर्थ इज़ स्प्रेशन। हेयरन मीन्स होता है लिसनिंग, मतलब सुनना। सेकंड है आपका लेज़न, लेज़न मीन्स रीडिंग। थर्ड है आपका श्राइबन, श्राइबन मीन्स राइटिंग एंड फोर्थ इज़ स्प्रेशन, स्पीकिंग। तो ये चारों पार्ट्स आपके हर लेवल में होते हैं, A1 to C2 सब लेवल में ये चारों एग्ज़ाम होते हैं आपके, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आज हम A1 का डिस्कस करेंगे कि A1 में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं और कितने टाइम होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख ही लिया। ठीक है, तो अब हम इधर आ जाते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके ये 4 होते हैं, हेयरन, लेज़न, श्राइबन एंड स्प्रेशन। ठीक है, हेयरन आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। टाइला मीन्स पार्ट्स होता है, टाइल मीन्स पार्ट्स होता है जर्मन में। ठीक है, तो हेयरन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट 5 मार्क्स का होता है। इन टोटल 15 मार्क्स तीनों टाइल के मिला के। तो हेयरन का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 20 मिनट्स का। 20 मिनट आपको मिलते हैं हेयरन के एग्ज़ाम के लिए। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके हाथ में एग्ज़ाम पेपर होता है और स्पीकर पे वॉइस होती है, स्पीकर में से साउंड आती है, आपको वो सुन के फिर अपने क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। जस्ट रिस्टिश ऑर्डर फॉल्स मीन्स राइट और रॉन्ग, और ABC ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको चूज़ करना होता है सुन के। तो ये इतना कोई टफ़ नहीं होता अगर आप अच्छे से अपनी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करोगे, डेली वीडियोस देखोगे जर्मन में, तो ये बहुत इजीली हो जाता है, इतना कोई टफ़ नहीं आता। सेकंड है आपका लेज़न, लेज़न मीन्स रीडिंग। तो रीडिंग में भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइला, ड्राई टाइला। तो ईच टाइल इज़ फॉर 5 मार्क्स, तो ये इन टोटल 15। ठीक है, 3 टाइल होती हैं 15 मार्क्स की। इसका टाइम मिलता है हमें 25 मिनट्स। ठीक है, और थर्ड है हमारा श्राइबन। श्राइबन में हमारी होती है 2 टाइल, ये भी हमारा 15 मार्क्स का होता है। इसके अंदर जो टाइल 1 होती है वो 5 मार्क्स की होती है, टाइल 2 हमारी 10 मार्क्स की होती है। इसके लिए आपको मिलते हैं 20 मिनट। ठीक, उसके बाद आते हैं हम स्प्रेशन। तो स्प्रेशन के अंदर 3 टाइल होती है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्प्रेशन में 3 टाइल है, 15 मार्क्स होता है तीनों टाइल के इन टोटल। बट इसके अंदर क्या होता है, जो पहला पार्ट होता है टाइल 1, वो होती है आपकी 3 मार्क्स की, टाइल 2 इज़ फॉर 6 मार्क्स और टाइल 3 आपकी होती है 6 मार्क्स की। तो ये टोटल आपका 15 हो जाता है। इसके लिए आपको मिलते हैं 15 मिनट्स। ठीक है, वो स्प्रेशन में क्या क्या आता है, इन सब में क्या आता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर है। ठीक है, एक बार आप देख लो अच्छे से। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हेयरन से, कि हेयरन में हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हेयरन टाई लाइन्स, टाई लाइन्स मीन्स पार्ट 1। ठीक है, तो जी हेयरन 6 kurzer Gespräch, you will listen 6 short conversation. Gespräch means conversation, kurzer means short, 6 means 6,
तो Sie hören 6 kurze Gespräche. You will listen 6 short conversation. Es gibt 6 Fragen zu den Gesprächen. There are 6 questions about the conversation. Was ist richtig? तो आप जो है 6 शॉर्ट कॉन्वर्सेशन सुनोगे स्पीकर पे, ठीक है। तो उसके अंदर एस्किप्ट 6 फ्रागन, उसके अंदर 6 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। आपको कॉन्वर्सेशन सुन के कौन सा सही है, वासिस्ट रिस्टेश, जो भी कोई सही लगे आपको, जी म्यूसन येडेस माल आ बे से ऑर्डर अनक्रूसन, आपको यू हैव टू चूज वट विल बी राइट, ए बी ऑर्डर सी। आपको सही चूज़ करना है कॉन्वर्सेशन सुन के कि उसका ऑप्शन ए हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है, और आपको इसको क्रॉस करना है। गोएथे में क्या होता है, हमें ऑप्शन जो मिलते हैं उसको क्रॉस करना होता है, और मैं इधर टिक नहीं करते। गोएथे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर हमें क्रॉस करना होता है जस्ट जो हमें सही लगता है, ठीक है। तो ये वाला जो टाई लाइन्स होगी हेरन की, वो जी हेरन दी गेस्प्रेस स्वायमाल, आप ये वाली टाइल 2 बार सुनोगे, 2 बार प्ले होएगी। तो आप पहली बारी में उसको अच्छे से सुनो, दूसरी बारी में आप अपने क्वेश्चन पेपर पे क्रॉस करना कि हाँ ये सही है, उसके बाद आप क्रॉस करना, ठीक है। ये होती है आपके 6 मार्क्स की टाई लाइन्स, ठीक। अब आ जाते हैं टाइल्स वाई पे। टाइल्स वाई होती है, आप टाइल्स वाई में हमारे पास होता है जी हेरन दूर से जागन आम लाउडस्पीकर, यू विल लिसन अ एडवर्टीजमेंट ऑर्डर स्पीच, आप लाउड स्पीकर पे सुनोगे, ठीक है। एस गिफ्ट फियर आवसागन सुदेन ह्यूरन टेक्सटन, तो उसके अंदर 4 स्टेटमेंट्स होगी। आवसागन मीन्स 4 स्टेटमेंट्स, यू विल लिसन 4 स्टेटमेंट ऑन द टेक्स्ट, लिसनिंग टेक्स्ट। वास इज रिस्टेश, उसमें से जो आपको सही लगे, बट एवर यू फाइंड दैट दिस इज़ राइट, यू हैव टू चूज रिस्टेश ऑर्डर फॉल्स, यू हैव टू चूज राइट ऑर्डर रॉन्ग। अनक्रूजन मीन्स क्रॉस, ठीक है। तो आप सुनोगे स्पीकर पे, उसके बाद आपको स्टेटमेंट्स होंगी 4, उसमें से आपको एक चूज़ करनी है कि ये राइट है या रॉन्ग है, आपको जस्ट वो क्रॉस करना है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन पेपर पे लिखी होगी स्टेटमेंट सेम, तो आपको सुननी है कि वो एकदम एग्जैक्ट सेम है, सही है तो रिस्टेश, नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। और टाइल्स वाई जो है सिर्फ आइन माल प्ले होगी। आइन माल मीन्स वंस हियरन दी टेक्स्ट नोअर आइन माल, आप एक ही बार ये वाली टेक्स्ट सुनोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से करनी होती है, ये आपकी 4 मार्क्स की होती है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हम टाइल द्राय पे। तो टाइल द्राय में जी हेरन आंजागन आम टेलीफोन, यू विल लिसन कॉन्वर्सेशन ऑन टेलीफोन, आप किसी की बात सुनोगे टेलीफोन पे। ये सब स्पीकर पे प्ले होता है, तो ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होगी जो आप सुनोगे। एज गिफ्ट फ्यूनफ आउसागन सुदेन आंजागन, देर आर 5 स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, आपको चूज़ करना है वासिस रिस्टेश आ बे ऑर्डर से, आपको क्रॉस करना है सुन के कि कौन सा सही है। टाइल द्राय जो है 2 बार प्ले होती है, जी हेरन दी गेस्प्रेस स्वाइमाल, आप 2 बार ये सुनाई जाएगी। तो फर्स्ट टाइम आप इसको अच्छे से लिसन करना, सुनना, उसके बाद सेकंड टाइम जब ये प्ले हो आप उसको क्रॉस करना, जो आपको सही लगे कि आ हो सकता है, बी हो सकता है, ऑर्डर सी हो सकता है, वो आपको क्रॉस करना है। टाइल द्राय जो है आपकी 5 मार्क्स की है, ठीक है। तो आप ये एक बारी और दोबारा से देख लो, ये आपकी टाई लाइन्स हो गई, 6 मार्क्स देख लो। उसके बाद ये आपकी टाइल्स वाई है 4 मार्क्स, रिस्टिश ऑर्डर फॉल्स। उसके बाद ये आपकी टाइल द्राय है
5 मार्क्स। ठीक है, ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होगी जिसको सुन के आपको ABC ऑप्शंस चूज़ करना है, और ये आपको 2 बार सुनाई जाएगी। जी हॉर्न दी गिस्प्रेश स्वयमाल। ठीक है, अब हॉर्न के बाद हम आ जाते हैं लेजन पे। लेजन का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, चलो। तो अब हम आ गए हैं लेजन पे। लेजन मीन्स रीडिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, उसके अंदर पैराग्राफ लिखा होता है। पैराग्राफ में से आपको सही आंसर देख के राइट और रॉन्ग चूज़ करना होता है। तो जी लेजन स्वाई Kurzer Texter, you will read 2 short text, zum Beispiel E-Mail oder Notizzettel. You will read 2 short text, for example email order Notizzettel. मतलब आप 2 शॉर्ट टेक्स्ट रीड करोगे, ईमेल भी हो सकता है और कोई एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है। Es gibt 5 Aussagen, there are 5 statements zu den text. उस टेक्स्ट के अंदर 5 स्टेटमेंट्स होगी, आपको चूज़ करनी है वासिस रिश्टिश कौन सी सही है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे राइट ऑर्डर रॉन्ग, रिश्टिश ऑर्डर फॉल्स। आपको चूज़ करके क्रॉस करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऊपर पैराग्राफ में से देख के, मेल में से या एडवर्टीजमेंट में से देख के कि हाँ ये रिश्टिश है, ये फॉल्स है। तो इस टाइल के जो मार्क्स है 5 मार्क्स फॉर टाइल लाइन्स। ठीक है, टाइम मैं ऊपर आपको शो कर चुका हूँ कि कितनी देर का एग्ज़ाम होता है, वो मैं आपको दोबारा दिखा दूँगा। ये देख लो आप एक बार और। लेजन टाइल लाइन्स 5 मार्क्स। अब हम आ जाते हैं टाइल्स 5 पे। लेजन टाइल्स 5, तो ये है आपकी, ये भी सेम 5 मार्क्स। जी लेजन सेन आंसाइगन aus dem Internet. You will read 10 advertisement on the internet oder aus der Zeitung or in newspaper. Es gibt 5 Aufgaben. There are 5 tasks. Zu jeder Aufgabe gibt es 2 Anzeigen. For every task there are 2 advertisement. Sie müssen ankruzen welche Anzeige passt. तो हर टास्क के लिए 2 एडवर्टीजमेंट होगी, आपको क्रॉस करनी है कि कौन सी सुटेबल है उस वाले टास्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो टाइल है आपकी, ये 5 मार्क्स की है। पिक्चर्स होती है बेसिकली, तो उसके अंदर से आपको क्रॉस करनी है कि उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी पिक्चर सही है, वो आपको क्रॉस करनी है ऑप्शन को। ठीक है, इजी है, कोई हार्ड नहीं होती। आप प्रिपेयर करोगे, मैं आपको बुक का नाम शेयर करूँगा, नोट्स शेयर करूँगा, जिसको लेनी हो वो बाय कर सकता है। तो उसमें से आप प्रिपेयर करोगे, इजी है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं टाइल द्राय पे। तो पार्ट 3 टाइल द्राय। Sie lesen Information Schilder oder Aushänge und 5 Aussagen zu den Informationen. Sie lesen Information Schilder oder Aushänge und 5 Aussagen zu den Informationen. You will read a poster oder notice board and 5 statements about the information. Sie müssen jedes Mal richtig oder falsch ankreuzen. You will read the information on the notice board or poster, and there are 5 statements about the information. You have to cross right or wrong. ठीक है, तो आप इंफॉर्मेशन रीड करोगे जो कि नोटिस बोर्ड पे भी हो सकती है, और आपको उसमें से 5 स्टेटमेंट जो है उस इंफॉर्मेशन के लिए होगी, आपको क्रॉस करनी है कौन सी सही है कौन सी गलत है, राइट ऑर्डर रॉन्ग। ये आपका 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो एक बार आप ये दोबारा से लेजन की तीनों टाइल्स देख लो।
Tile lines 5 marks, tile 5 marks and tile dry is also 5 marks. देख लो। चलो अब इसके बाद हम आ जाते हैं श्राइबन। तो श्राइबन मीन्स होता है आपका राइटिंग, ये रिटन एग्ज़ाम होता है आपका। तो इसके अंदर रिटन एग्ज़ाम हमारे 15 मार्क्स का होता है। ये 2 पार्ट्स में होता है, टाइल लाइन्स, टाइल स्वाय। टाइल लाइन्स में आपको मिलता है जी जोलन फिन फंक्टा इन आइनम फॉर्मुलार आर्गिंसन। तो आपको जो है 5 पॉइंट्स एक फॉर्म के अंदर फिल करने होते हैं। Dazu bekommen Sie einen Text mit Information. For that you will get a text with the information. तो आपको इन्फॉर्मेशन रीड करके एक फॉर्मूला के अंदर फिल करनी होती है। उनको बेसिकली देखना होता है कि आप सही राइट कर रहे हो, मतलब सही लिख रहे हो या नहीं बेसिकली। ठीक है, तो इजी होता है, कोई इशू नहीं है, प्रिपेयर कर ले हुए बहुत अच्छे से हो जाएगा। टाइल्स वाई के अंदर आपको एक सी जॉलन आइना कूर्सा मिटाइलिंग श्राइबन। टाइल्स वाई जो है आपकी 10 मार्क्स की है। ठीक है, टाइल्स वाई जो है 10 मार्क्स की है, टाइल लाइन्स 5 मार्क्स की है। तो टाइल्स वाई के अंदर क्या होता है, आपको एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन लिखनी होती है किसी भी चीज़ के बारे में। आप कहीं घूमने गए या कुछ भी टॉपिक मिलेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। ठीक है, तो श्राइबन जो है ईजी है, कोई इशू नहीं है। अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। देख लो, 2 टाइल होती है, टाइल लाइन्स एंड स्वाय। टाइल स्वाय इज फॉर 10 मार्क्स एंड टाइल लाइन्स फॉर 5 मार्क्स। देख लो। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सप्रेशन पे, जो हमारी लास्ट टाइल है। एक्सप्रेशन मीन्स स्पीकिंग। ये आपका ओरल एग्ज़ाम होता है। ये थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा, बट अच्छे से करोगे अपने पार्टनर या किसी के साथ तो अच्छे से हो जाएगा। इसमें बेसिकली वो आपकी जर्मन की ग्रामर नोटिस करते हैं कि आप वर्ब यूज़ कर रहे हो सही या नहीं, या आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं। तो बेसिकली वो ये देखते हैं। तो एक्सप्रेशन में हमारी 3 टाइल होती है। फर्स्ट टाइल जो है वो हमें खुद बोलनी होती है, सेकंड टाइल हमारी पार्टनर के साथ होती है, थर्ड टाइल भी हमारी पार्टनर के साथ होती है। पार्टनर कोई भी हो सकता है। गोएथे में जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे और स्टूडेंट्स भी आते हैं, लोग आते हैं एग्ज़ाम देने, तो आप किसी भी रैंडम किसी के साथ भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो उसके साथ आपकी कॉन्वर्सेशन होएगी जस्ट, और कुछ नहीं है। तो टाइल लाइन्स के अंदर होता है जी स्टेलन जिश फॉर जी एक्सप्रेशन मिट देम प्रीफर ऑर्डर प्रीफरिंग। जी स्टेलन जिश फॉर मीन्स 4 स्टेलन, ये आपकी 3 बार वर्ब होती है। इसका मतलब है यू विल स्पीक अबाउट योर सेल्फ। 4 स्टेलन इज़ टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है जर्मन में। ठीक है, तो जो टीचर होते हैं वो आपसे आपके बारे में पूछेंगे, तो इजी होता है, इतनी कोई टफ नहीं होती। ठीक है, तो टीचर कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये टाइल जो होती है आपकी 3 मार्क्स की होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टाइल स्वाय, एक्सप्रेशन की टाइल स्वाय। तो टाइल स्वाय जो है आपकी 6 मार्क्स की होती है। इसके अंदर जी स्टेलन फ्रागन उन आर्टवोटन ऑफ फ्रागन। यू विल पुट अ क्वेश्चन एंड ऑल्सो आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको एक टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पुट करने होंगे अपने पार्टनर से जर्मन में, और आपका पार्टनर उसका आंसर करेगा और आपका पार्टनर भी आपसे क्वेश्चन पुट करेगा, आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, तो ये टाइल पार्टनर टाइल होती है, कोई भी हो सकता है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, ये टाइल जो है 6 मार्क्स की होती है आपको। ठीक है, टाइल ड्राई। ठीक है, ये लास्ट टाइल है एक्सप्रेशन की। इसमें जी बीटन एटवास, ये रिक्वेस्ट फॉर समथिंग एंड आंसर फॉर रिक्वेस्ट। आप अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट करोगे किसी चीज़ के लिए,
ठीक है। और आपका पार्टनर आपसे रिक्वेस्ट करेगा किसी चीज़ के लिए तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो। ये सब आप जर्मन में बताओगे। तो यू हैव टू स्पीक ऑल विद जर्मन लैंग्वेज। और इसके अंदर आपकी ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए। बेसिकली वो आपकी ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। तो ये जो टाइल है ये भी आपके 6 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो ये कुछ टाइल है एक्सप्रेशन की, आप देख लो एक बार अच्छे से। बेसिकली कोई इतना टफ नहीं होता, आप प्रिपेयर कर लोगे, टॉपिक्स होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप उसको अच्छे से कर पाओगे। देख लो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा हर टाइल के कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगा जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो A1 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। हेयरन टाइल आपकी जो होती है 3 टाइल होती है, 3 पार्ट्स होते हैं हेयरन के, 15 मार्क्स इन टोटल। और टाइम जो है 20 मिनट्स में होता है हेयरन का एग्ज़ाम। लीजन के लिए आपकी 25 मिनट्स, श्राइबन के लिए 20 मिनट्स एंड एक्सप्रेशन के लिए 15 मिनट्स। तो बस यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। बहुत टाइम लगा यार नोट्स बनाने में, और आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है जर्मन की। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना जिनको जर्मन सीखनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।